हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान मैथ्स में। आज मैं आपके लिए कराऊंगा सीटेट जुलाई 2024 के लिए मैथ का कंटेंट पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 11। इससे पहले मैं इसके 10 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, जिनका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आज की जो क्लास है ये पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है तथा उनका मासा 12 है। उनके लासा क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो मासा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो बस यहीं पे थोड़ा सा आपको याद रखना, क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा हाईएस्ट वैल्यू जो इन सब में कॉमन हो। ठीक है, जो रेशियो दिया है इन सब में कॉमन हो, वो हमारा क्या होता है? मासा। तो अगर ये जो रेशियो हमें दिया है 2:4, सॉरी रेशियो 3, 2:3:4, ये हमें दिया है ना। अब इनमें बोला है इसका जो मासा है वो 12 है, तो 12 इन सब में कॉमन होगा ना। तो यहाँ पे अगर हम इसकी मल्टीप्लाई बाई 12 से कराएंगे, इसकी मल्टीप्लाई 12, और यहाँ 4 की मल्टीप्लाई बाई 12 से कराएंगे, तो हमें क्या मिलता है? 12 दूनी 24। जो संख्याएं हैं वो हमें मिल जाएंगी 12 3 36 और 12 चौक 48। ये हमें क्या मिल गई? संख्याएं जिनका HCF 12 है। अब हमें निकालना क्या है? इन संख्याओं का LCM निकालना है, लासा। लासा को हम क्या बोलते हैं? LCM। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इनका लासा फाइंड करते हैं। संख्या क्या दी है? 24, 36 और 48। अगर हम बेसिक रूल से इनका लासा निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 12, 80, 24 मिलेगा हमें यहाँ। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 6, 9, 12। फिर अगर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 मिल जाएगा। 9 तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि 9 2 से डिवाइड होगा नहीं, और यहाँ 6 मिल जाएगा। अब ये किससे कट रहा है हम देखेंगे, तो ये 3 से कट रहा है। 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6। ठीक है, अब अगर इनका एलसीएम क्या होता है, इन सब की जो बचता है उनके हम क्या मल्टीप्लाई कराते हैं। तो एलसीएम हमें क्या मिल जाएगा इसका? 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। तो 144 क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि हमसे एलसीएम ही पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है? आज की इस क्लास में मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सीटेट एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है एवं उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या पूछा है? एक तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा और एक आयतन पूछा, किसका? बेलन का। तो ये हमें यहाँ पे क्या दिया है? इसका आधार की त्रिज्या, रेडियस r दिए, और यहाँ पे ये h दिया है। तो इस टाइप के मेंसुरेशन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एक बार इनको आइडेंटिफाई कर लें, हमें क्या गिवन है। रेडियस दिए और हाइट दिए, किसका पूछा है? बेलन का। तो अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ बेलन का, ये हमारा कोई बेलन है सपोज कर लिया हमने। ठीक है, इस तरह से मैं ये डायग्राम आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में ये सब बनाना नहीं है। यहाँ पे मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर करने के लिए सारा बना के दिखा रहा हूँ। क्लियर है ना? एग्जाम में आप डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये रेडियस r होती है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का है ये हाइट होती है h। तो ये दोनों हमें गिवन है, r गिवन है, h गिवन है। अब हमें निकालना क्या है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अगर हम बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होता है? होता है 2πr/h। ये जो बेसिक से फार्मूले हैं वो आपके लिए याद होने चाहिए। अगर आपको फार्मूले एक बार क्लियर से याद है तो आप मेंसुरेशन में किसी भी क्वेश्चन को बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। 2π की वैल्यू 22/7, r हमें गिवन है कितना? 14, और h 5।
बस इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके हमें जो मिलेगा बस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो 7 दूनी 14, ठीक है ना। अब यहाँ से इसके मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, 22 दूनी 44 और 5 दूनी 10, 22 दूनी 44 और 5 दूनी 10, तो 44 दहाई के 440 मीन्स 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, जो हमें अगर क्षेत्रफल पूछा है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, और अगर आयतन पूछा है तो सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब में आता है। नेक्स्ट क्या पूछा है, आयतन। तो वक्र पृष्ठ का जो बेलन का आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। पाई की जगह पे 22/7, आर कितना दिया 14, तो इंटू 14, और एच का दिया 5, तो 7 दूनी 14, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको ये आयतन निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा दिया है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसी और में तो नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपको इससे फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है, आपको एग्जाम में थोड़ा माइंड यूज करना है, देखना है। अगर आपको एक चीज़ मिल गई है तो हमें ऑप्शन चेक करने हैं कि ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में वो दिया, अगर हाँ 440 किसी एक ऑप्शन में और दिया होता तब हम यहाँ पे आयतन फाइंड करते। क्लियर है ना। अब यहाँ से अगर आयतन की इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, 3080 3080 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन जो एलिमिनेट करना हमें बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें ईजिली आंसर मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन फाइंड करना है, क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हमें दिया है, गोला। तो चलिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ गोले का। ये कोई गोला बना हुआ है इस तरह से, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, पृष्ठ क्षेत्रफल इस गोले का। ये कोई गोला है और इसका आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये मैं फॉर्मूले आपके लिए इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एक बार रहें, जब आप एग्जाम में जाए तो आपको माइंड में ये सारे बने रहेगी। हाँ इसका फॉर्मूला ये होता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पहले अगर हम यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमें ये जो गिवन है वो आर दे रखी है इसने। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो 4 पाई की जगह पे 22/7 और आर कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया है ना। तो 3.5 को हम कितना 7/2 लिख सकते हैं, इंटू 7/2, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है। यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर 2 से काटेंगे तो ये 11 दूनी 22 होता है, और यहाँ ये काटेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करें तो 11 दूनी 22 और ये 22 सत्ते कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गया इसका गोले का वक्र पृष्ठ। तो एक वैल्यू फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेक कर लेंगे कि क्या ये जो 154 मिला कि किसी दो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन मिल रहा है। तो ये हमें केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमें जो सेकंड इसने पूछा क्या आयतन, वो हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है। हम सीधा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमें एग्जाम में टाइम बहुत बचाना है। अगर यहाँ पे 154 किसी और ऑप्शन में दिया होता तब हम ये फॉर्मूला यूज करके 4/3 पाई आर क्यूब यूज करके उसका जो आयतन है गोले का वो भी फाइंड करते। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसमें 18, 27 तथा 36 से भाग देने पर क्रमशः 5, 14 तथा 23 शेष बचते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक देखते हैं क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो हमें करना क्या है, हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। निकालना क्या है, लघुत्तम संख्या। लघुत्तम संख्या, ठीक है, जिसमें 18, 27 तथा 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5, 14 तथा 23 शेष बचते हैं। हमें करना क्या है, ट्रिक क्या है, जो भी संख्याएं दी हैं
इसमें से भाग देने पर जो शेष बचता है वो उस पर माइनस कर देना है। तो 18 में से 5 माइनस करना है, 13 बचेगा। सेम ऐसे ही 27 में से क्या शेष बच रहा है, 14 माइनस करेंगे तो यहाँ भी 13 बचेगा। और सेम ऐसे ही 36 में से अगर हम माइनस करेंगे 23 तो यहाँ भी 13 बचेगा। ठीक, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया क्या होता है? जो संख्याएं दी हैं इनसे भाग देने पर जो शेष बचता है उनको उन संख्याओं में से माइनस कर देंगे, जो शेष पर बचता है वो हमेशा सेम बचेगा। 13 यहाँ बचा, 13 यहाँ बचा, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे जो संख्याएं दी हैं 18, 27, 36, इनका हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएम निकालना है। ये हमें क्वेश्चन से मालूम करेगा। इसने क्या पूछा है, लघुत्तम संख्या, तो लघुत्तम मतलब लीस्ट कॉमन, तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो 18, 27 और 36 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। चलिए इनका एलसीएम निकालते हैं। 2 से काटेंगे तो ये 2 नेम 18, 27 और 18, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 तियाँ 9, 3 नेम 27, 3 छक्का 18। फिर से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, ठीक। ये हमने इसका क्या निकाल लिया, एलसीएम। तो एलसीएम उनका कितना आएगा, 2 तियाँ 6 और 6 तियाँ 18, 18 तियाँ 54, 54 दूनी 108। तो यहाँ पे एलसीएम कितना मिल गया, 108, 108 हमें क्या मिल गया, एलसीएम। बट ये हमारा आंसर नहीं है। अब हमें करना क्या है, जो एलसीएम मिलेगा उसमें से जो माइनस करने पर, इनका जो शेष पर माइनस करने पर जो हमें मिलता है, जो सेम संख्या मिलती है, क्या मिली, 13, उसको एलसीएम में से क्या करेंगे, माइनस। उसके बाद हमें जो अंक मिलेगा वो उस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। तो अब इस संख्या निकालने को क्या करेंगे हम, 108 में से जब हम 13 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 में से 3 जाएगा तो 5 और 10 में से 1 जाएगा तो 9, तो 95 वह लघुत्तम संख्या होगी जिसे इससे भाग देने पर ये शेषफल बचता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, इस कॉन्सेप्ट पर कोई और क्वेश्चन मिलता है तो आप उसे ऐसे ही सॉल्व करें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि 32 व्यक्ति एक खेत की फसल को 21 दिनों में काट सकें तो 28 व्यक्ति इस खेत की फसल को कितने दिनों में काट सकेंगे। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट में हमें एक चीज़ याद रखनी है, हमें काम देखना है, काम क्या बराबर है। तो कोई खेत है वो सेम खेत है, उस खेत के लिए 32 लोग 21 दिन में काट रहे हैं तो 28 लोग कितने दिन में काटेंगे, अगर हमें निकालना क्या मतलब काम उसका बराबर है। अगर हमें दिन की संख्या निकाले तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है M1D1H1 बराबर M2D2H2। यहाँ M क्या है, मैन पावर, D क्या है, दिन, H क्या है, घंटे हार। तो हम इस बेसिक से फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ पे चलिए इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। बट करना क्या है, जब काम बराबर हो, क्या कर, वो काम जो दिया है हमें वो करने के लिए बराबर हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 32 इंटू 21, क्योंकि ये मैन पावर M और ये D होगी, बराबर में यहाँ पे 28 व्यक्ति दिए हैं और हमें D फाइंड करना है, D2। क्लियर है? तो यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, D2 बराबर 32 इंटू 21 अपॉन में 28। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4 सत्ते 28 होता है और 4 अट्ठू 32 होता है, 7 तियाँ 21 होता है। तो D2 हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 8 तियाँ 24 दिन। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर डी का होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 21 दिनों में समाप्त कर सकते हैं और 21 स्त्रियां 6 घंटे प्रतिदिन काम करके इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगी। ये हमें निकालना है, कितने दिनों में समाप्त कर लेंगी, जबकि 3 स्त्रियां 2 पुरुषों के बराबर काम करती हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें सीटेट एग्जाम पे देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसने जो कंडीशन दी है वो हमें देखनी है। जबकि इसने बोला 3 स्त्रियां 2 पुरुषों के बराबर काम करती हैं, मीन्स जो 3 औरतें हैं वो 2 पुरुष के बराबर काम करती हैं, यही तो इसने बोला है। तो यहाँ से अगर हम एक औरत का काम निकालेंगे तो वो कितना कर रही है,
यहाँ से 2/3 एम के बराबर, ठीक है, 2/3 आदमी के बराबर कर रही है। अब यहाँ से अगर हम 21 इसने औरतों का काम निकालेंगे तो वो कितना मिल जाएगा, 21 इंटू 2/3 आदमियों के बराबर। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 3×7=21। यहाँ देखेंगे तो 14 आदमियों के बराबर, मतलब 21 जो औरतें हैं वो 14 आदमियों के बराबर काम कर रही हैं। अब यहाँ पे हमें जो बेसिक सा फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, MDH वाला। तो यहाँ पे 15 पुरुष 8 घंटे काम करते हैं तो कितने 21 दिन में समाप्त कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्त्रियाँ कितनी हो गई, 21 की जगह पे 14, क्योंकि हम मैन पावर ले रहे हैं ना, तो मैन कितने 21 स्त्रियाँ जो वो 14 आदमियों के बराबर काम कर रही हैं। तो 14 इंटू टाइम कितना, घंटे कितने ले रही हैं, 6 घंटे। निकालना क्या है, कितने दिन, तो हमें डी फाइंड करनी है ना, D2। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, D2 हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 8 इंटू 21 अपॉन में क्या आ जाएगा, 14 × 6। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, 7×3 21 और 7×2 14, ठीक है। यहाँ काटते हैं तो 2 चौक 8, 3 एकम 3, 3×2 6। तो यहाँ कितना बचा, 15 चौका 60/2, 2 से काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा। तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा इस क्वेश्चन का, 30 दिन। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बस यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट दिया है ये हमें अच्छे से सॉल्व करना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है किसी संख्या के 30% का 15/17 भाग 225 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसने क्या बोला, कोई संख्या है, सपोज कर ली हमने x, इसका 30%, तो 30/100 जो इसने क्वेश्चन में बोला है, बस भाई हमें करना है। इसका 15/17 भाग किसके बराबर है, 225 के। यही तो इसने बोला। यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x बराबर 225 इंटू 100 इंटू 17 अपॉन में 30 इंटू 15। तो अगर हम इसे काटेंगे तो 15 एकम 15, 15 15 में 225 होता है। फिर से 15 एकम 15, 15×2 30 और 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब 17 पना पे कितना होता है, 85। 850 क्या मिल गई हमें संख्या, बट ये इसका आंसर नहीं है। इसने बोला इस संख्या का 40% क्या हुआ। तो जब 850 का हम 40% निकालेंगे, 40/100, 1 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब 85 की गुणा 4 से कराएंगे तो 8 4 5 20 और 8 चौक 32 और 2 34, 340 क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है यदि x के x% का मान 36 हो तो x है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसने क्या बोला है, x के x% का, तो x परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 36। तो x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 36 इंटू 100। तो यहाँ से जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x में क्या मिल जाएगा, 36 कितना 6 का स्क्वायर होता है और 100 10 का होता है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, x बराबर 10×60, 60 क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन हमें सीटेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं और मैंने इस क्लास में वही सारे क्वेश्चन कराए हैं जो हमें सीटेट एग्जाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है। तो क्लास के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 1:15 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, 30h माइनस 11/2 m, ठीक है। एंगल निकालने के लिए यहाँ पर हम लिख लेंगे एंगल निकालने के लिए बेसिक सा फॉर्मूला होता है 30h माइनस 11/2 m। यहाँ पे h क्या है, घंटे,
और एम क्या है, मिनट। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे माइनस नहीं, डिफरेंशिएट का साइन इस तरह से होता है, ठीक है। तो 30 एच की जगह पे 1, डिफ्रेंशिएट 11/2, एम कितना दिया है 15। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो 2 इसका क्या एलसीएम आ जाएगा, और 30 दूनी 60, डिफरेंशिएट और 11 15 की जब मल्टीप्लाई तो 15 ढाई के 200 150 150 और 15 165 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब से सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 105 डिग्री बटे 2, क्योंकि 165 में से जब हम 60 माइनस करेंगे तो 105/2 मिलेगा। तो यहाँ से सबसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 52.5 डिग्री, जो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी कहीं मिस्टेक है, तो आप इसे 52.5 डिग्री करें, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अगर आपको क्लॉक वाला कोई भी कॉन्सेप्ट मिलता है जहाँ आपको डिग्री या कोण पूछा हो, तो आप सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाएं। क्या फॉर्मूला है, 30H डिफ्रेंशिएट 11/2 m। क्लियर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और शानदार क्लास के साथ। थैंक्स।